हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यू विल लर्न। आज हम क्लास 6 साइंस का न्यू सिलेबस का चैप्टर नंबर 10 जो है फन विद मैग्नेट्स, इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आप जानते हैं कि इसी साल से आपका सिलेबस रैशनलाइज हुआ है, जिसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं। तो न्यू सिलेबस में ये चैप्टर नंबर 10 है, पुराने सिलेबस में ये चैप्टर नंबर 13 था। तो नए सिलेबस के हिसाब से बात करते हैं। चैप्टर 10 फन विद मैग्नेट्स, इसकी एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चन आंसर्स अभी हम करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग। यहाँ पर ब्लैंक्स हैं, उनको फिल करना है। फर्स्ट पार्ट है आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड इन डिफरेंट शेप्स सच एज डैश डैश एंड डैश। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, जो मैग्नेट्स हम बनाते हैं वो अलग अलग शेप्स की बनती हैं। किस किस शेप्स की हो सकती हैं वो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर आप दे सकते हैं बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट। तो कई शेप्स में मैग्नेट्स आती हैं हमारे पास। बार मैग्नेट्स जो बार की शेप में होती हैं, हॉर्सशू मैग्नेट्स जो यू शेप में होती हैं, और सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स जो सिलेंड्रिकल शेप में होती हैं। सेकेंड है द मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड डैश। तो जो मटेरियल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिनको मैग्नेट अपनी तरफ खींच लेती है, चिपक जाते हैं मैग्नेट के साथ, उन मटेरियल्स को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स वो सब्सटेंसेस है, वो मटेरियल्स हैं जिनको मैग्नेट अपनी तरफ खींच लेती है। थर्ड पार्ट है पेपर इज़ नॉट अ डैश मटेरियल। तो पेपर किस तरह का मटेरियल नहीं है वो बताना है। तो पेपर आप जानते हैं मैग्नेट्स की बात हो रही है यहाँ पर। मैग्नेट के पास लेकर जाए पेपर को तो वो उसके साथ चिपकता नहीं है, अट्रैक्ट नहीं होता है। तो इस वजह से पेपर जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। पेपर इज़ नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल। फोर्थ पार्ट इन ओल्डन डेज सेलर्स यूज टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग अ पीस ऑफ डैश। तो पुराने टाइम में सेलर्स जो होते हैं, नाविक, समुद्रों पर जो सफ़र करने जाते थे अपनी शिप्स पर, तो वो डायरेक्शन का पता लगाते थे एक पीस ऑफ डैश को लटका कर। किस चीज़ के पीस को लटका कर डायरेक्शन का पता लगाते थे? तो यहाँ पर आंसर होगा मैग्नेट के पीस को लटका कर। आप जानते हैं वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करता है। उसका एक सिरा नॉर्थ की तरफ रहता है हमेशा और एक सिरा साउथ की तरफ रहता है, तो उससे डायरेक्शन का हमें पता चल जाता है। लास्ट पार्ट है मैग्नेट ऑलवेज हैज डैश पोल्स। मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं वो आपको बताना है। तो वो होते हैं 2 पोल्स, जो अभी हमने बात की, लटकाने पर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है मैग्नेट। तो जो सिरा नॉर्थ की साइड है उसे नॉर्थ पोल, और जो सिरा साउथ की साइड है वो साउथ पोल कहलाता है। तो 2 पोल्स होते हैं, 2 पोल्स यहाँ पर इसका आप ब्लैंक में फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स बताना है। फर्स्ट पार्ट है सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज़ ओनली 1 पोल। अभी लास्ट पार्ट में हमने देखा कि मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं। तो हमेशा किसी भी तरह की मैग्नेट हो उसके 2 पोल्स ज़रूर होते हैं। तो सिलेंड्रिकल मैग्नेट का एक ही पोल होता है, यहाँ पर ये लिखा है, ये फॉल्स हो गया। सेकेंड, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड इन ग्रीस। तो आपने बुक में पढ़ा होगा नेचुरल मैग्नेट्स ग्रीस में डिस्कवर हुई थी। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स का मतलब है जो इंसान ने खुद बनाई फैक्ट्री में या लैब में, वो पहली बार बनाई गई थी इंग्लैंड में। तो ये फॉल्स है, ग्रीस में नेचुरल मैग्नेट डिस्कवर हुई थी, आर्टिफिशियल इंग्लैंड में। थर्ड, सिमिलर पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। मैग्नेट्स जो होती हैं उनकी अगर आप अनलाइक पोल्स यानी कि अपोजिट पोल्स जो होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, उनको पास पास लेकर आए तो वो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। और अगर सिमिलर पोल्स लेकर आए तो वो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। नॉर्थ या साउथ आप एक दूसरे के पास लेकर आएंगे तो वो एक दूसरे को धकेल देते हैं, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। तो इसे कहते हैं रिपेल करना। तो सिमिलर पोल्स रिपेल करते हैं, ये यहाँ पर ट्रू लिखा हुआ है। फोर्थ पार्ट है मैक्सिमम आयरन फाइलिंग्स स्टिक इन द मिडल ऑफ अ बार मैग्नेट व्हेन इट इज ब्रॉट नियर देम। तो आयरन फाइलिंग्स होती हैं लोहे का चूरा, बारीक चूरा लोहे का। तो अगर उसको हम बार मैग्नेट के पास लेकर जाएं तो ज़्यादातर आयरन फाइलिंग्स, वो चूरा, बार मैग्नेट के बीचों बीच मिडल में चिपक जाएगा, ये इन्होंने लिखा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम पावर जो होती है मैग्नेट की वो उसके पोल्स पर होती है, पोल्स उसके सिरों पर होते हैं। तो ज़्यादातर आपका लोहे का चूरा, आयरन फाइलिंग्स, वो उसके एंड्स पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर चिपकता है, इसलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट पार्ट है बार मैग्नेट्स ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो ये पहले भी हमने बात की कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर ही बार मैग्नेट रुकती है जब भी उसको फ्रीली लटकाया जाता है। तो ये करेक्ट है, ट्रू है। नेक्स्ट पार्ट है कंपास कैन बी यूज्ड टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट एनी प्लेस। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का पता लगाने के लिए भी हम कंपास का यूज़ कर सकते हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है।
कंपास भी एक छोटी सी डिवाइस होती है, उसके अंदर भी मैग्नेट लगी होती है, छोटी सी मैग्नेटिक नीडल होती है, वो लटकी होती है अंदर, और जब उसको एक फ्लैट सरफेस पर रखा जाता है तो वो मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाती है। लेकिन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन लग जाए पता तो उसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल पर ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन होती है। तो नॉर्थ की साइड आप मूव करके खड़े हो जाएं तो आपके राइट साइड में ईस्ट और लेफ्ट साइड में वेस्ट होगा, तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन भी पता चल जाती है उससे, तो इसलिए ये ट्रू है। लास्ट पार्ट इसका है रबर इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। तो रबर के पास अगर आप मैग्नेट लेकर जाओ तो आप जानते हैं रबर मैग्नेट के साथ नहीं चिपकेगी, उसके साथ अट्रैक्ट नहीं होगी, इस वजह से रबर मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। इन्होंने लिखा है मैग्नेटिक मटेरियल है, तो ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वॉज ऑब्जर्व दैट अ पेंसिल शार्पनर गेट्स अट्रैक्टेड बाय बोथ द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट ऑल्दो इट्स बॉडी इज मेड ऑफ प्लास्टिक। नेम अ मटेरियल दैट माइट हैव बीन यूज्ड टू मेक सम पार्ट ऑफ इट। तो एक शार्पनर को जब आप मैग्नेट के पास लेकर जाते हैं तो शार्पनर उसके साथ चिपक जाता है दोनों साइड से। नॉर्थ पोल को ले जाए मैग्नेट के नॉर्थ पोल को शार्पनर के पास, या साउथ पोल को लेकर जाए, दोनों साइड से शार्पनर चिपक जाता है। जबकि आप जानते हैं शार्पनर प्लास्टिक का बना हुआ है, तो उसमें कौन सा पार्ट ऐसा होगा जो किसी मैग्नेटिक मटेरियल का बना होगा जिस वजह से वो चिपक रहा है, उसका नाम बताना है यहाँ पर। तो आप जानते हैं कि शार्पनर के अंदर एक ब्लेड लगा होता है जो आयरन का, लोहे का बना होता है, जिसकी वजह से आपकी पेंसिल शार्प होती है। तो ब्लेड आयरन का है और वो मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, तो इस वजह से वो शार्पनर अट्रैक्ट हो रहा था। यही आप आंसर में लिखेंगे, आयरन इज यूज्ड टू मेक इट्स ब्लेड। तो यहाँ पर आयरन है जिससे उसका ब्लेड बना हुआ है शार्पनर का, इस वजह से वो अट्रैक्ट हो रहा था। तो बहुत शॉर्ट सा आंसर आपने यहाँ पर देना है, आयरन इज यूज्ड टू मेक इट्स ब्लेड। फोर्थ क्वेश्चन है, कॉलम 1 shows different positions in which one pole of a magnet is placed near that of the other. Column 2 indicates the resulting action between them for each situation. Fill in the blanks. तो यहाँ पर दो कॉलम्स बने हुए हैं, एक टेबल है और उसमें मैग्नेट्स की अलग अलग पोजीशंस दिखाई हैं, दो मैग्नेट्स की, और उनके बीच क्या एक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, वो आपको बताना है। ये यहाँ पर टेबल है, इसमें कॉलम 1 और कॉलम 2 दिए हुए हैं। कॉलम 1 में फर्स्ट है नॉर्थ नॉर्थ, एन लिखा है, इसका मतलब दो मैग्नेट्स हैं, उनके नॉर्थ पोल को आमने सामने लेकर आए हैं। आप जानते हैं एक जैसे पोल्स जब लेकर आएंगे तो वो एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, तो उसे कहते हैं रिपल्शन। तो यहाँ पर एक्शन जो होगा सामने वो आप लिखेंगे रिपल्शन, एक दूसरे को दूर धकेल देते हैं। नेक्स्ट में है नॉर्थ डैश और सामने लिखा है अट्रैक्शन। तो नॉर्थ के साथ किसका अट्रैक्शन होगा वो आपको बताना है। हम जानते हैं अपोजिट पोल्स होने चाहिए, तो नॉर्थ के साथ नॉर्थ का अपोजिट साउथ, तो साउथ के साथ अट्रैक्शन होगा, तो इसलिए यहाँ पर आप एस लिख देंगे। नेक्स्ट है साउथ नॉर्थ और उसमें भी आपको एक्शन बताना है, ये भी अपोजिट पोल्स है, एक साउथ है एक नॉर्थ है, तो यहाँ पर अट्रैक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट डैश साउथ और यहाँ पर लिखा है रिपल्शन, रिपल्शन होता है सेम पोल्स के बीच, तो एक साउथ है तो दूसरा भी साउथ होना चाहिए, तो ऐसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट। तो मैग्नेट में क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, अभी जो हमने मैग्नेट्स के बारे में बात की वहीं पर आपने प्रॉपर्टीज देख ही ली, वही हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर में। फर्स्ट, अ मैग्नेट हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये दो पोल्स होते हैं मैग्नेट में, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई। सेकेंड, अपोजिट पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर। तो यही अभी हमने जो बात की, अपोजिट पोल्स जो होते हैं दो मैग्नेट के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर पोल्स हो एक जैसे हो तो वो रिपेल करते हैं, धकेलते हैं एक दूसरे से दूर। ये यहाँ पर प्रॉपर्टीज आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट लोकेटेड। ये भी हम पहले बात कर चुके हैं। द पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट आर लोकेटेड नियर इट्स एंड्स। बार मैग्नेट के पोल्स कहाँ पर होते हैं, तो बार मैग्नेट के पोल्स उसके सिरों के पास होते हैं, तो वही आप इसमें आंसर में लिखेंगे, द पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट आर लोकेटेड near its ends. Next question है, a bar magnet has no markings to indicate its poles. How would you find out near which end is its north pole located? तो एक बार मैग्नेट है, वैसे तो उसमें मार्किंग लिखी होती है, एक निशान बना होता है, उससे पता लगता है नॉर्थ पोल कहाँ पर है, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में बोला है एक बार मैग्नेट है उसमें कोई मार्किंग, कोई निशान नहीं लगा है, तो अब आपको उसको पहचानना है नॉर्थ पोल उसमें कहाँ पर है, किस साइड है। तो हम कैसे बताएंगे, तो उसके लिए वही हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि लटकाने पर वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है। तो इस तरह से आप आंसर देंगे, वी विल सस्पेंड इट फ्रीली, हम इसको फ्रीली लटकाएंगे धागे से। द एंड विच विल पॉइंट टू द नॉर्थ डायरेक्शन विल बी इट्स नॉर्थ पोल। तो जो सिरा उसका नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ रुकेगा
वही नॉर्थ पोल होगा। तो धागे से किसी भी बार मैग्नेट को लटकाओ, उसका सिरा जो भी नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में है, वही उसका नॉर्थ पोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर गिवन एन आयरन स्ट्रिप, हाउ विल यू मेक इट इनटू अ मैग्नेट। तो एक आयरन स्ट्रिप है, लोहे की आपके पास पतली सी स्ट्रिप है, पट्टी है, उसके वो आपने मैग्नेट बनाना है। कैसे बनाएंगे, इसके लिए भी एक्टिविटी आपकी बुक में है, वही यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, वी विल रब अ बार मैग्नेट ऑन द आयरन स्ट्रिप इन वन डायरेक्शन 30 to 40 टाइम्स। क्या किया हमने, बार मैग्नेट ली एक और उसको रब करना है, उसको उसके ऊपर घिसना है। किसके ऊपर, आयरन स्ट्रिप जो लोहे की पट्टी है उसके ऊपर, इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में घिसना है। कितनी बार, 30-40 बार कम से कम। दिस विल मेक इट इनटू अ मैग्नेट। तो आयरन स्ट्रिप के ऊपर हमने बार मैग्नेट को रब किया 30 to 40 टाइम्स और इससे वो मैग्नेट बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज अ कंपास यूज टू फाइंड डायरेक्शंस। कंपास का यूज़ हम डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए कैसे करते हैं। कंपास की बात हमने पहले कर ली, वही यहाँ पर हम आंसर देंगे। थोड़ा सा देखने में लंबा है, लेकिन अगर आप इसको समझेंगे तो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में दिखा हुआ है। अ कंपास हैज़ अ फ्रीली रोटेटिंग मैग्नेटाइज्ड नीडल। तो कंपास जो है वो एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसमें ग्लास के अंदर एक बिल्कुल बारीक सी नीडल रखी होती है जो मैग्नेटाइज्ड होती है, मतलब मैग्नेट की बनी होती है। तो वो सुई जो है वो हमेशा, क्योंकि फ्रीली रोटेट कर रही है, तो नॉर्थ डायरेक्शन उसमें दिखाएगी। दिस नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टू द नॉर्थ डायरेक्शन। तो उसकी जो सुई है, उसकी नोक जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ रहती है हमेशा। सो इफ वी स्टैंड लुकिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ, द ईस्ट विल बी ऑन आवर राइट, द वेस्ट विल बी ऑन आवर लेफ्ट एंड द साउथ विल बी ऑन आवर बैक साइड। तो अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन उससे पता लग गई कंपास से, उस डायरेक्शन में अगर अपना मुंह करके खड़े हो जाएं, तो हमारे राइट साइड में ईस्ट, लेफ्ट साइड में वेस्ट डायरेक्शन और बैक साइड में पीछे की तरफ साउथ डायरेक्शन होगी। तो इस तरह से आप डायरेक्शंस पता कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, मैग्नेट वाज ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन टुवर्ड्स अ टॉय बोट दैट हैज बीन फ्लोटिंग इन वाटर इन अ टब। अ फैक्ट observed in each case is stated in column 1. Possible reasons for the observed effects are mentioned in column 2. Match the statements given in column 1 with those in column 2. तो एक टब है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसके ऊपर एक टॉय बोट तैर रही है, फ्लोट कर रही है, और उसके सामने आप अलग अलग डायरेक्शन से एक मैग्नेट लेकर जाते हैं और उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या असर हो रहा है उस बोट के ऊपर, वो आपको कॉलम 1 में दिया हुआ है, और उसकी वजह क्या होगी, रीजंस क्या होंगे, वो कॉलम 2 में दिए हुए हैं। उनके साथ आपको उसको मैच करना है। तो वो देखते हैं क्या क्या यहाँ पर कॉलम्स में दिए हुए हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2 में। पहला कॉलम 1 में जो आपको दिया हुआ है इफेक्ट, वो है बोट गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट। सेकेंड है बोट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेट। थर्ड, बोट मूव्स टूवर्ड्स द मैग्नेट इफ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट्स हेड। फोर्थ, बोट मूव्स अवे फ्रॉम द मैग्नेट when north pole is brought near its head. Fifth, boat floats without changing its direction. और सामने इनके रीजंस दिए हुए हैं, आगे पीछे हैं, ये जंबल करके दिए हुए हैं। बोट इज fitted with a magnet with north pole towards its head. Boat is fitted with a magnet with south pole towards its head. Boat has a small magnet fixed along its length. Boat is made of magnetic material. Boat is made of a non-magnetic material. तो इनको मैच करना है। इनका मीनिंग भी मैं साथ साथ समझाता चलूँगा और सामने हम मैच करते जाएंगे। सबसे पहले इनको साइड में कर देते हैं और एक एक करके हम इनको देखते हैं। फर्स्ट है, बोट गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट। बोट मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, मैग्नेट उस बोट को खींच रही है, चिपक जा रही है उसके साथ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बोट के अंदर कोई ना कोई मैग्नेटिक मटेरियल लगा होगा, लोहे की बनी होगी, इस तरह की किसी चीज़ की बनी होगी। तो वही हम सामने इसको मैच करेंगे, बोट इज़ मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रही है, इसका मतलब मैग्नेटिक मटेरियल है उसके अंदर। सेकेंड है, बोट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेट। मैग्नेट उसके पास लेकर गए बोट के पास, लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा। तो इसका क्या मतलब है? उसके अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। तो वही हम लिख देंगे, बोट इज मेड ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। थर्ड है, बोट मूव्स टूवर्ड्स द मैग्नेट इफ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट्स हेड। जब बोट के हेड के पास मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेकर आए तो वो उसकी तरफ खींची चली आई। तो अट्रैक्ट हो रही है नॉर्थ पोल से। नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट होता है साउथ पोल, अनलाइक पोल से अट्रैक्ट होते हैं, हम जानते हैं। तो इसका मतलब बोट के आगे मैग्नेट लगी हुई है और मैग्नेट का साउथ पोल है, क्योंकि यहाँ नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट हो रही है। तो ये आप यहाँ पर मैच करेंगे।
बोट इज फिटेड विद अ मैग्नेट विद साउथ पोल टूवर्ड्स इट्स हेड। नेक्स्ट इसका अपोजिट है, बोट मूव्स अवे फ्रॉम द मैग्नेट व्हेन नॉर्थ पोल इज ब्रॉट नियर इट्स हेड। तो जब नॉर्थ पोल लेकर आए मैग्नेट का बोट के पास तो वो उससे दूर चली गई। दूर चल रही गई मतलब रिपेल हो रही है, और रिपेल करता है लाइक पोल से। नॉर्थ पोल लेकर आए हैं तो इसका मतलब बोट के आगे भी नॉर्थ पोल होगा मैग्नेट का, तो वही आप इसको मैच करेंगे। बोट इज फिटेड विद अ मैग्नेट विद नॉर्थ पोल टूवर्ड्स इट्स हेड। नेक्स्ट है बोट फ्लोट्स विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। बोट बिना डायरेक्शन चेंज किए फ्लोट कर रही है। अब यहाँ पर इसका देख सकते हैं आप, ये वैसा ही हुआ जैसे सेकंड पार्ट में था कि मैग्नेट से कोई असर नहीं हो रहा। जैसी डायरेक्शन थी बिना डायरेक्शन चेंज किए वो फ्लोट करते जा रही है, तो इसका मतलब उसके अंदर कोई मैग्नेट है नहीं वैसे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, शायद बुक में ये गलत दिया था तो इस वजह से ये होना नहीं चाहिए था, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए था। लेकिन लास्ट है, इसको हम उसी से मैच कर सकते हैं। बोट हैज़ अ स्मॉल मैग्नेट फिक्स्ड अलोंग इट्स लेंथ। वैसे इसका कोई मतलब बनता नहीं है ढंग से, क्योंकि मैग्नेट लगी होती तो या तो वो अट्रैक्ट होती या रिपेल होती, बिना डायरेक्शन चेंज किए जाती नहीं। तो इस वजह से इसमें कुछ ना कुछ ये मिस्टेक है, लेकिन बुक में ऐसा दिया है इसलिए सामने इसको आप मैच कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।